अच्छी सेलिंग खराब सेलिंग, अच्छी सेलिंग खराब सेलिंग, लत लगी जैसे शराब सेलिंग। अच्छी सेलिंग का अर्थ क्या होता है? अच्छी सेलिंग मतलब लंबी वॉयज मिले, लंबी यात्रा हो, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने में कम से कम 10-15 दिन लगें, उसे कहते हैं अच्छी सेलिंग। और उसके बाद लंबा एंकरेज मिले, 10-15 दिन जहाज़ रुके एंकर पे, और उसके बाद जब पोर्ट पे जाए तो भी लंबे समय तक रुके, 10-15 दिन पोर्ट पे रुके। ऐसा कौन से जहाज़ों पे होता है? बल्क कैरियर, जर्नल कार्गो कैरियर सबसे अच्छे जहाज़ होते हैं। क्यों? जीवन अच्छा होता है, सेलिंग अच्छी होती है। ये देखिए कंटेनर्स जा रहे हैं। बल्क कैरियर और जर्नल कार्गो कैरियर्स अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि लंबी सेलिंग होती है, पोर्ट्स पे भी लंबे समय तक रुकते हैं। एंकर पे लंबे समय तक रुकें ना रुकें ये ज़रूरी नहीं। अब क्यों लंबी सेलिंग अच्छी है? क्योंकि जब भी अराइवल होता है या डिपार्चर होता है, अराइवल मतलब जब पोर्ट पे आते हैं, डिपार्चर मतलब जब पोर्ट से निकलते हैं, तो सबकी बैंड बजती है। कैसे हो सकता है? उसमें उस समय किसी का सोने का समय है तो भी उसको ड्यूटी पे आना होगा। जब जहाज़ को किनारे से बांधते हैं तो सभी व्यक्तियों को आना पड़ता है, फिर बेशक ड्यूटी टाइम हो या रेस्ट टाइम हो। और इसके सिवा जब पोर्ट पे होते हैं तो काम ज़्यादा होता है, अतिशय काम होता है, ड्यूटीज़ लंबी होती हैं। और कभी कभी पोर्ट पे स्टोर्स आ रहे हैं, स्टोर्स मतलब सामान जैसे पेंट हो गया और तेल हो गया इत्यादि। फिर पोर्ट पे कभी कुछ और खाना आ रहा है, प्रोविजंस आ रहा है, उसको लेना है, तब भी सभी लोगों को बुलाना पड़ता है, तो रेस्ट अच्छे से नहीं मिलता। अब ये ऑयल टैंकर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, सबसे ख़राब। कोई भी टैंकर है उनकी वॉयज अच्छी नहीं होती, अच्छी मतलब छोटी छोटी वॉयज होती है, 3-3 दिन बाद पोर्ट आ जाते हैं। और फिर पोर्ट में कितने दिन रुकते हैं? ये 1-2 दिन। तो ये इसमें जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से कंटेनर भी अच्छा नहीं। कंटेनर में भी ऐसा ही होता है, छोटे छोटे वॉयज होते हैं, छोटी छोटी यात्रा होती है और पोर्ट पे भी ज़्यादा समय नहीं रुकते। और याद रखें, पोर्ट पे ज़्यादा समय नहीं रुक रहे हैं मतलब आप पोर्ट घूम भी नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा फिर मर्चेंट नेवी में आने का? ये बात ध्यान में रखें। और मर्चेंट नेवी का यदि असली जीवन जीना है तो ज्वाइन करें क्रूज़ शिप। और क्रूज़ शिप में भारतीय ऑफिसर्स नहीं जा पाते, अति कठिन होता है भारतीय ऑफिसर को ज्वाइन करना क्रूज़ शिप, लेकिन क्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, क्रूज़ शिप में सबसे अच्छा जीवन है लेकिन सबसे कम तनख्वाह। टैंकर्स पे सबसे खराब जीवन है लेकिन सबसे अधिक तनख्वाह। कंटेनर्स पे भी जीवन तो खराब है, तनख्वाह टैंकर से कम है, लेकिन फिर भी जर्नल कार्गो कैरियर, बल्क कैरियर से थोड़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें और फिर सोचें कौन से टाइप ऑफ वेसल में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हर बार नया वेसल बदलना, नए टाइप ऑफ वेसल बदलना आसान नहीं होता। कंपनी पसंद करती है कि आप एक ही प्रकार के वेसल में लगातार सेल करते जाएं। जैसे मैंने सिर्फ एक बल्क कैरियर किया है सेल, बाकी सारे मैंने ऑयल टैंकर किए हैं सेल। अब मैं वापस बल्क कैरियर पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। क्रूज़ शिप पे तो भूल ही जाओ, और तो और दूसरे टैंकर्स पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, केमिकल टैंकर पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है, एक बार एक टैंकर, एक टाइप ऑफ वेसल पे पहुँच गए तो अपना फिर टाइप ऑफ वेसल चेंज करना कठिन हो जाता है।